तो कक्षा 8 में एक्सरसाइज 1D को हल करने से पहले कुछ चीज़ें सीख लेते हैं। क्लास 8th में एक्सरसाइज 1D को सॉल्व करने से पहले, और 1D किससे संबंधित है? गुणा से संबंधित है। गुणा से ना जी तो गुणा से संबंधित कुछ बातें पहले सीख लें। जी। जैसे कोई भी संक्रियाएं होती हैं उसके 3 प्रगुण होते हैं। जी संक्रियाएं कितनी होती हैं पहले देखो। संक्रियाएं कितनी होती हैं? 3 4 होती हैं। जोड़, घटाव, गुणा, भाग। और चारों संक्रियाओं के 3 प्रगुण होते हैं। जैसे जोड़ के 3 प्रगुण हैं: क्रम विनिमय प्रगुण, संवरक प्रगुण, विनिमय प्रगुण, साहचर्य प्रगुण। ना माइनस के यानी जो घटाव वाली संक्रिया है इसकी केवल एक प्रगुण होता है, संवरक प्रगुण। जी। गुणा के 3 प्रगुण होते हैं। संवरक प्रगुण भी होता है, क्रम विनिमय प्रगुण भी होता है, और साहचर्य प्रगुण भी होता है। तो देखेंगे गुणा में ये 3 प्रगुण होता भी है कि नहीं होता है। तो इधर देखेंगे गुणा के प्रगुण, ठीक है। जी। गुणा के प्रगुण, प्रगुण यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन, है ना। क्या लिख सकते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। जी तो 3 प्रगुण है। पहला है संवरक प्रगुण। संवरक प्रगुण, संवरक प्रगुण मतलब सिंपल सा होता है कि अगर हर माइनस में है तो उसको प्लस में बना दिया जाए, जबकि अंश को माइनस में भले ही बना दिया जाए। जी ठीक। जैसे गुणा में क्या संवरक प्रगुण काम करता है, चेक करते हैं। संवरक प्रगुण मतलब ये कि a बटे माइनस बी है गुणे c बटे d है, तो इसको हम माइनस a बटे बी गुणे c बटे d लिख सकते हैं। इसका सिंपल मतलब है कि यदि नीचे माइनस है तो ऊपर माइनस लिख सकते हैं। जी तो ये काम करता है, जी ठीक है ना। जी दूसरा क्रम विनिमय प्रगुण। जी। क्या गुणा में क्रम विनिमय प्रगुण भी काम करता है? तो बिल्कुल काम करता है। जैसे a बटे बी है, इसका गुणा c बटे डी में किया जाएगा तो उत्तर वही आएगा जो c बटे डी का गुणा a बटे बी में करने से आता जी ना। जैसे मान लो 2/3 है जी गुणे 4/5 मान लो, जी। तो 3 दूनी 6, सॉरी इसमें सामने सामने गुणा होता है, ठीक है ना। 4 दूनी 8, 5 दिए 15। अब इसे क्रम बदल लें, 4/5 गुणे 2/3 कर लें। तो क्रम विनिमय प्रगुण में क्रम बदल लें, 4/5 पहले कर दिया, 2/3 बाद में कर दिया, तो 4 दूनी 8, 5 दिए 15। आ रहा सेम टू सेम ना जी आ रहा। मतलब कि गुणा में क्रम विनिमय प्रगुण काम करता है। जी। चाहे 2 गुणे 3 करा 6 आए, चाहे 3 गुणे 2 करा 6 आए, ठीक है। जी। और तीसरा प्रगुण होता है साहचर्य प्रगुण। साहचर्य प्रगुण प्रगुण यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 3 रेशनल नंबर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। जी। साहचर्य प्रगुण इसका मतलब कि ये कि a बटे बी गुणे c बटे डी गुणे e बटे f बराबर होगा इसके क्रम को उलटने पलटने से जो भी संख्या मिले, ठीक ना। जी। जैसे मान लो कि कोई एक संख्या है 2 गुणे 3 गुणे 4, कितना मिल गया? 3 दूनी 6 24। जी। इसका क्रम बदल लें, 3 गुणे 2 गुणे 4 कर लें तब भी 24 मिलेगा। जी। फिर क्रम बदल लें, 4 गुणे 3 गुणे 2 कर लें तब भी 24 मिलेगा। जी। तो ये जो है गुणा का साहचर्य प्रगुण है। जी। तो गुणा में 3 की तीनों प्रगुण एक दूसरे को संतुष्ट करते हैं, जी। ठीक ना। जी। जबकि घटाव में केवल समरक प्रगुण काम करता है, इसको इसके पहले सीखे थे। जी। और गुणा में 3 की तीनों प्रगुण काम करता है, जी। और जोड़ में भी 3 की तीनों प्रगुण काम करता है। जी। गुणा के कुछ और भी गुण हैं। ये 3 तो प्रगुण हैं, जी। कुछ और भी गुण हैं, यानी कि अदर क्वालिटीज या अदर प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। क्या लिखेंगे? मैं कैलकुलेटिंग उसके दिन अदर प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा के अन्य गुण कौन कौन से हैं। तो
एक गुण हो सकता है कि अगर कोई भी संख्या है एक्स मतलब कोई भी पूर्णांक, एक्स मतलब कोई भी रेशनल नंबर, एक्स मतलब कोई भी प्राकृतिक संख्या, कोई भी पूर्ण संख्या, कोई भी ये संख्या वो संख्या, कोई भी संख्या है, अगर उसमें 0 का गुणा हो जाता है तो उत्तर 0 मिलता है। जी ठीक है ना। और दूसरे गुण क्या है कि कोई भी संख्या से लिखी हुई, जैसे a गुणे b गुणे 0 गुणे c गुणे d गुणे e गुणे f है, ऐसे ऐसे लिखा गया है, सब के सब गुणे में है, बीच में एक संख्या ऐसी है जो 0 में गुणे में है, तो इसका भी उत्तर अपने आप में 0 हो जाएगा। ठीक है ना। जी तीसरा, कोई भी संख्या है, इसमें यदि 1 का गुणा होता है तो उत्तर वही संख्या मिल जाती है। ठीक ना। जी चौथा गुण क्या देख सकते हैं कि अगर a बटे बी गुणे c बटे डी के फॉर्म में कोई गुणा लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये होता है कि ऊपर ऊपर गुणा कर दें, यानी a गुणे c कर दें और b गुणे d कर दें। जी ठीक है ना। ये चीज़ है। पांचवा एक चीज़ और देख सकते हैं कि अगर 0 ऊपर है और नीचे कोई भी संख्या है तो उसका उत्तर 0 हो जाता है, तो उसको भाग में देखेंगे, तो गुणा में लगभग ये 4 चीज़ें हैं। ठीक है ना। जी और साहचर्य या संवरक क्रम में प्रगुण, ये सारी चीज़ उसमें हो गया। जी तो इतना चीज़ अगर जान जाए तो गुणा आराम से कर लेना है। जी ठीक है ना। जी